हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल गुप्ता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस शो टॉक ट्यून्स ऑन मोटिवेशन फॉर वुमेन में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो आज का टाइम ऐसा है कि डे बाय डे हम सभी की लाइफ बिजी होती जा रही है, चाहे वो मेन है, विमेन है या फिर बच्चे हैं। और अगर हम बात करते हैं स्पेशली विमेन की, जो कि वर्किंग है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें दोनों जगह बैलेंस करना पड़ता है, अपनी घर की लाइफ को भी और अपनी बाहर की लाइफ को भी। जिसके कारण कई बार ये होता है कि वो इरिटेशन, डिप्रेशन और एनजाइटी और इस तरह की न जाने कितनी चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। तो अगर हमें इन चीजों से बाहर आना है, तो हमें नीड होती है इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की। तो आज हमारे इस शो का जो एजेंडा है, जो एम है, वो यही है कि विमेन को किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो इन चीजों से बाहर आ सके। तो इसके लिए हमारे शो पे हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हम्माद बोहारा जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हम्माद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो टॉक ट्यून्स ऑन मोटिवेशन फॉर वुमेन में। Thank you so much, Vibhuji, for inviting me as a guest. वार्म वेलकम हम्माद जी। तो हम्माद जी, शो को शुरू करने से पहले मैं आपके बारे में ऑडियंस को, हमारे इन फ्रेंड्स को बताना चाहूंगी। ठीक है हम्माद जी, स्टार्ट करने से पहले Yes, मैं आपको मिलाना चाहूंगी जरूर ऑडियंस से। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। ठीक है। तो हम्माद जी जो हैं वो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से एमबीए हैं। मुंबई में एक ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, जिनके ये नेशनल कमेटी के मेंबर हैं और करंटली यूनिक एजुकेशन हाउस में एज अ डायरेक्टर हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम्माद जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, हम्माद जी बचपन से ही देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद 4 साल की उम्र में वो एक स्टेज परफॉर्मर रहे हैं। हाउ वंडरफुल हम्माद जी, हाउ वंडरफुल। Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the wonderful introduction. I'm और glad. मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर इनकी विजिबिलिटी आंखों की नहीं भी है, तो भी लाइफ को लेके इनका इतना अच्छा विजन है कि इसीलिए शायद इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर को एज अ प्रोफेशन अब चुना है। क्यों हमाद जी? बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो हम्माद जी, आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगी अपने इस शो में। और अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं, टाइम को और इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि सभी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है हम्माद जी? बिल्कुल तो हम्माद जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है, और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ही आपने अपने प्रोफेशन को अब क्यों चुना है? मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने मुझे 1997 की याद दिला दी। एक्चुअली मेरा बर्थ ईयर है ये। और व्हेन आई वाज ओनली 4 months ओल्ड, ओनली 4 महीने का था, तब ये पता चला था कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ खामी है। मतलब मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। तो बहुत तरह के चेकअप हुए, मेरे ब्रेन का चेकअप हुआ, मेरे कान का चेकअप हुआ, उसके बाद मेरी आंखों का चेकअप हुआ। तब हमें पता लगा कि आई हैव अ डिसेबिलिटी इन बोथ आईज। मेरे रेटिना जो है आईज की, दोनों आईज की, वो वीक है, उस पे व्हाइट कलर के डॉट्स पड़ गए हैं, जी। जिसकी वजह से मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं जितना कि आप सब लोग देख सकते हैं। So in childhood, I'm facing so much difficulties, so much troubles. मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ना काबिल हुआ हूँ कि आप अपने शो में मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये क्यों नहीं हो गई है? मैंने बहुत सारे फेसेस, बहुत सारे ट्रबल्स, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो फेस करने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट। लाइफ क्या है, हमें किस तरह से उसको डील करना चाहिए। जी। एंड आई मस्ट से कि लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि हम लोग नहीं कर सकते इफ वी वांट।
हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर वो गट्स होनी चाहिए, हमारे अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि आई कैन डू एनीथिंग इफ आई वांट। तो मैंने भी यही किया। सबसे पहली चीज मैंने अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसको एक्सेप्ट किया। आई ग्रेट। मस्ट से कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअली मैं तो काम कर रहा हूँ इस सारे प्रोजेक्ट पे, तो मुझे पता ये लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे अपनी डिसेबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करने में उतनी ज्यादा देर कर देते हैं जिससे कि उनके जो एस्टिमेटेड गोल्स है, ठीक है, वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ से वो गेन नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज वो अज्यूम नहीं कर सकते कि मुझे कुछ डिसेबिलिटी है, या पेरेंट्स भी ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ खामी है। तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज हमने यही की कि मैंने एक्सेप्ट किया कि आई हैव अ डिसेबिलिटी और इस डिसेबिलिटी के साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। ठीक है, तो ये माइंड में गोल क्लियर था। तो ये गोल क्लियर करने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे डिसेबिलिटी है तो भी मैं एक नॉर्मल लाइफ किस तरह से जी सकता हूँ। तो बस मैंने वो एक्सेप्ट किया और जी। उस एक्सेप्ट करने के बाद जो जो भी मैंने पाया, जो जो भी मैं सीखा, उससे मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने जो सीखा है, मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे, मेरे जो स्ट्रगल्स रहे, वो स्ट्रगल्स, वो एक्सपीरियंसेस, वो लर्निंग अगर मैं सोसाइटी को बताऊं तो डेफिनेटली मेरे जैसे कई बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो मैं उनके लिए खास करके मैंने ये मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो प्रोफेशन है वो चूज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आई डिसेबिलिटी है। तो मेरा पहले से ही ये थिंकिंग रहा है कि मैं अगर पैसे लूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पीकिंग स्किल्स के लिए मैं पैसे लूंगा। तो दैट्स इट, मैंने यही किया और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैंने अपना जो प्रोफेशन था वो चूज किया। ग्रेट हम्माद जी, ग्रेट। इससे हमारी जो ऑडियंस है वो ये मैसेज ले सकती है कि आपके अंदर अगर खामियां भी हैं तो आप उन खामियों को ना देखें, आप लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ देख सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशी से जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विपुल जी मेरा कोर्ट ने। कि हमारी जो जी। पॉजिटिवनेस है हमें वही देखनी चाहिए, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, जी। वी आर नॉट जी। क्रिटिसाइजिंग। जी। यस। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट थिंकिंग हमाद जी। तो हमाद जी, जैसी आपकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है और आप इतना मोटिवेट करते हैं सबको, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ह्यूमन बीइंग की, हर इंसान की लाइफ में मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है? क्या बिना मोटिवेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बैठ सकते हैं मैम, लेकिन उसके लिए आप अपने अंदर जो अपने अंदर मतलब लाइक मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या खूबी है मुझे ये रिकग्नाइज करते आना चाहिए। आज लोग देख रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस हम्म। ऑल इज अबाउट फिक्सिंग आवर लिमिट्स। अगर हमने अपने दायरे तय कर लिए कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता, बस फिर वहां पे खत्म होगी बात। ये नहीं करना है। जी। वी डोंट वांट टू फिक्स आवर, हमें अपनी जो लिमिट्स है उसको फिक्स नहीं हम्म। करना है। हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक बिना पैर वाला इंसान, मैं आपको बताऊं कि अगर जिसके पैर ही नहीं है, उसके आर्टिफिशियल हम्म। लेग्स है, हम्म। अगर वो आर्टिफिशियल लेग्स वाला इंसान एवरेस्ट समिट कर सकता है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं ना। हिरोनिमा बिल्कुल। सिन्हा हम सब लोग जानते हैं उसे। बिल्कुल। ट्रेन एक्सीडेंट में उसके दोनों लेग्स काटने पड़े थे, उसके बावजूद भी उसने एवरेस्ट जैसे बड़े माउंटेन को सबमिट किया। हमें उतना उतना सेक्रीफाइस तो नहीं करना है ना, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास वी बिल्कुल। हैव ब्यूटीफुल हैंड्स, वी हैव ब्यूटीफुल लेग्स, हमारा इतना अच्छा ब्रेन है कि हम किसी को भी दिन में तारे दिखा सकते हैं, यू नो। इतना यस अच्छा सर। ब्रेन, इन स्पाइट बिल्कुल। ऑफ वो, मतलब लाइफ में कुछ एक्टिविटी करने, कुछ नई क्रिएटिविटी करने का ट्राई नहीं करते। बस हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दैट्स इट। यस। लाइफ में कुछ नया करने का, लाइफ में कुछ करने का जो जज्बा है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा यही है कि हमें अपने आप को पहचानना आना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। ठीक है, लाइफ तो भेड़ बकरी भी जी रही है, एनिमल्स जी रहे हैं, जी। बर्ड्स जी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जी रहे हैं। हम्म। हमें सिर्फ और सिर्फ जीना नहीं है। हम जी। यहाँ पे आए हैं तो हमारे आने का भी एक मकसद है। बस हमें वो मकसद पहचानते आना चाहिए। बाकी मेरा मानना ये है कि हर इंसान के पास अपना अपना मोटिवेशन है। लाइक मैं जब भी फ्री होता हूँ ना, तो मैं अपने मोटिवेशन के लिए ये अज्यूम करता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ और मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल कि अभी मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी फील्ड में मैं कितनी ऑडियंस को एक साथ फेस कर सकता हूँ, और मैं बस वो विजुअल से पहुंच जाता हूँ कि मेरे सामने 5000 पीपल्स है, 10,000 पीपल्स है, मैं हम्म। पोडियम पे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है जी कि मैं जी रेड जी कार्पेट पे हूँ। जी। ये सारी चीजें सोचते सोचते मैं अपने अंदर मोटिवेशन फील करता हूँ। मतलब हम सबके गोल होने चाहिए, गोल गोल को लेके विजुअलाइजेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है हमें एक्शन टेकर होना चाहिए विद पॉजिटिविटी कि हम हर चीज जो हम चाहें हम कर सकते हैं। सही है। सी प्लानिंग्स प्लानिंग्स मैटर नहीं करता है, यहाँ पे प्लानिंग्स तो हम लोग करते हैं, लेकिन प्लानिंग्स का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो प्लानिंग सिर्फ इम्प्लीमेंट, प्लानिंग नहीं नहीं। एक्शन यस, एक्शन टेकर होना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके हम्माद जी, तो चलिए अब आते हैं विमेन पे, जो कि हमारा एजेंडा भी है, कि विमेन जो कि अपनी हाँ, लाइफ में इतने चैलेंजेस फेस करती हैं, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकती है? सी मेरे हिसाब से वुमन एक ऐसा वर्ड है जो कि खुद ही एक मोटिवेशन है, ठीक है। वुमन हम देखने जाए तो हमारे गुजराती में एक कहावत है, इसको बोलते हैं गोड़ बिना सुनो कंसार, माँ बिना सुनो संसार। लाइक कि अगर कोई भी मिठाई है, उसमें अगर मिठास ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो मिठाई मिठाई नहीं लगेगी। हम्म। उसी तरह से अगर हम लोग दुनिया में हैं और हमारे पास माँ नहीं है ना, तो हम लाइक कुछ लाइफ में कुछ नया हम लोग को, मतलब हमारी अगर माँ नहीं है ना तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर हमारी लाइफ में वुमेन्स नहीं है ना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें इस दुनिया में लाने वाली हमारी माँ है, जो कि एक वुमन है। जी और मैंने कहीं पे पढ़ा था ये कि एक वुमन, एक माँ जब भी अपने बच्चे को पैदा करती है, दुनिया में लाती है यहाँ पे, तो जी। लाइक हमारे जो शरीर है उसके अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, वो अगर तोड़ दी जाए और उस पे जो दर्द होगा ना, उससे भी ज्यादा दर्द वो माँ को उस टाइम पे होता है। कई तो गुना दर्द वुमन होता के कुछ है, वुमन की जो उसकी जो कठिनाइयां है, उनके जो चैलेंजेस है, उनकी जो स्ट्रगल है, है। वो कहीं ना कहीं हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वुमेन्स ये एक वर्ड में ही मोटिवेशन छुपा हुआ है, अगर वो देखने जाए तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम्माद जी, विमेन चाहती भी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए या अपनी लाइफ के लिए अपने आप को मोटिवेट रखूं, बट वो बिल्कुल उनके जो सराउंडिंग है, कई बार फैमिली मेंबर्स या कई बार जहां वो काम कर रही हैं उनके आसपास के लोग, वहां का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव हो जाता है कि उस नेगेटिव चीजों में, उन नेगेटिव सराउंडिंग में अपने आप को पॉजिटिव रखना खुद में एक चैलेंज है। तो उस समय जब हर कोई हमसे नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, ऐसे में विमेन कैसे पॉजिटिव रह सकती है? मैम, कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। ताकि अगर कोई बंदा डूब रहा है तो अगर उसमें उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है ना, तो वो हम्म। पूरा मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट वो लेके चलता है कि मेरे हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, मैं ये दरिया को या ये समुद्र को, ये नदी को पार कर जाऊंगा। उसी तरह से एक ब्लैक डार्क रूम है, उसके अंदर हम्म। अगर हम लोग थोड़ी सी लाइट जला देना, तो वो जो पूरा डार्क रूम है ना, वो पूरा मतलब उसके अंदर उजाला हो सकता है। हम्म। तो ये पूरी जो गेम है वो माइंडसेट की रिगार्डिंग है। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कितना भी खराब एनवायरनमेंट हो आसपास, चाहे कितना भी लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, हम्म। लेकिन आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं कि नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, चाहे लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं लेकिन मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करूंगा, और उसका रिवॉर्ड आई एम डैम श्योर कि आपको मिलने ही वाला है। मेरी बात को लिख रखिए आप, कि हम्म। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, आप हम्म। किसी के साथ अच्छा मामला करते हैं, हम्म। आप अपने माइंड के अंदर ये पॉजिटिवनेस रखते हैं कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ना एक दिन लोग भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे ही करेंगे। बस यही चीज हमारी आज की जो लेडीज है, आज की जो वुमेन्स है, उनको भी करने की जरूरत है। ठीक है, अपना माइंडसेट सही करें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। एवरीथिंग इज फाइन अराउंड यू, बस आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आई एम पॉजिटिव एंड आई विल पॉजिटिव एट एनी काइंड ऑफ वर्क सिचुएशन, दैट्स इट। अगर इतना करेंगे हम लोग, तो फिर डेफिनेटली चाहे कितना भी खराब एनवायरनमेंट हो, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आसपास हमारी फैली हुई हो, वो सारी चीजों को वो हटा देगा। सो कीप पॉजिटिव माइंडसेट इन योर माइंड ऑलवेज, मैं ये कहना चाहूंगा।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं अंदर से पॉजिटिव रहे, बाहर से कोई क्या आउटपुट दे रहा है उसकी फिक्र ना करें। जब हम खुद अच्छे तुरंत होते में। हैं, जब हम खुद अच्छे होते हैं तभी हमारे आसपास के लोग भी अच्छे होते जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट हम्माद जी। लेकिन फिर भी जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स या कलीग होते हैं हमारे ऑफिस में, इनसे जुड़े होते हैं, तो मैं आपसे ये एक चाहूंगी कि उन फैमिली मेंबर्स का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है उन विमेन के लिए कि वो उनको हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो पॉजिटिव रहे। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैम एक सीधी सी बात है, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक वाइफ है जो हमारे घर में आ रही है, ठीक है, न्यू मैरिड वाइफ है। लाइक हम लोग मोबाइल लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो मोबाइल वाला जब नया मोबाइल दे रहा है हमको, उस टाइम पे कहता है कि भाई आपका जो न्यू फोन है, जो ओल्ड फोन है, उसमें से आप अपना डेटा ये नए वाले फोन में अगर ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो ट्रांसफरिंग का जो बीच का टाइम है ना, वो टाइम के अंदर आप इस मोबाइल को हाथ मत लगाना, अदरवाइज आपका जो फोन है वो हैंग हो जाएगा। हम्म। जस्ट उसी तरीके से एक लड़की जो अपना 25 साल का डेटा, 20 साल का डेटा उसके साथ लेके एक न्यू घर में आ रही है, एक न्यू फैमिली में आ रही है, एक न्यू बिलीफ सिस्टम में आ रही है, न्यू सोसाइटी में आ रही है, तो आप उसे उतनी तो स्पेस दो कि उसका जो डेटा है वो अपनी फैमिली के अंदर ट्रांसफर कर पाए। अगर बीच में आप उसको टोकते रहोगे, बीच में आप उसको मतलब ये सुनाते रहोगे, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमारे में ये नहीं होता, अरे वो करेगी, उससे थोड़ा तो टाइम दो। हम्म। मोबाइल पर जिस तरह से हाथ लगाने से मोबाइल हैंग हो सकता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि आप वो एक लिविंग थिंग है, एक लड़की है, अगर आप उसे स्पेस नहीं दोगे, अगर आप उसे अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दोगे, तो वो जो डेटा लेके आई है वहां से वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। एंड आई मस्ट से कि आखिर हम सब लोग भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत है, ठीक है। तो खैर आज की सोसाइटी का जो थिंकिंग है वो तो बिल्कुल एकदम मतलब रॉन्ग हो चुका है। पहले के जमाने में ये था कि लोग लड़कियों को सुनाते थे और बहुत सारे कुरीतिवाज यहाँ पे थे, लेकिन लकीली आज के टाइम पे ये सब नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि बंदा जितना पढ़ा लिखा हुआ है ना, उतना ही वो फूल होता जा रहा है, मतलब जितना अच्छा पढ़ लिख रहा है उतना अच्छा फूल होता जा रहा है वो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो रिचुअल्स है, वो एक नई लड़की को अपने घर में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा टाइम तक उसको स्पेस देनी चाहिए। मतलब गलतियां किसी से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग दूध के धुले हुए हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन हमने उसे इग्नोर किया है, हमने उसे अंडरएस्टिमेट किया है। तो आपको भी यही करना है। अगर आपके घर में एक नई लड़की आ रही है जो कि बहू बन के आ रही है, ठीक है, तो उससे एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम दो कि आप उस लड़की को, उस बहू को आप अपनी फैमिली के अंदर एडजस्ट कर पाए। So we must have to give time to them। जो हमारे घर में नया बंदा आ रहा है, जो नई बंदी आ रही है, ठीक है, सो हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर कंफर्टनेस रख के ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये अपने आप की बीच की बात है, मतलब ये कोई इश्यू वगैरह नहीं बनना चाहिए इसमें, मेरा ये मानना है। उन मतलब विमेन को भी, जो भी आपके घर में आ रही है, उसे भी एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जैसे हम अपनी गलतियों को माफ करते हैं वैसे ही उनको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रेट हम्माद जी, ग्रेट। तो हम्माद जी, लास्ट में एक चीज और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसी कोई 3 चीजें सब विमेन को बताएं जो वो अपने माइंड में रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। कोई भी ऐसी 3 चीजें जो हम हमेशा अपने माइंड में रख सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। यस यस डेफिनेटली मैम। और आई एम वेरी लकी कि आज मुझे वुमेन्स पे बात करने का मौका मिला आपके थ्रू, और जी। आपकी स्टोरी में जान चुका हूँ। जो स्टोरी जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप जिस सोसाइटी में होंगे ना, तो फिर हम जैसे लोगों को मोटिवेशन पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आप खुद ही एक लाइव एग्जांपल हो वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमन मोटिवेशन के लिए। थैंक यू लेकिन हम्माद जी। आपने, यस यस मैम, आपने वेल, पूछ ही लिया है, बताता हूँ पर कि हम्माद जी, सबसे पहले, हम मोटिवेशन को देखने का सबका एक अलग नजरिया होता है। मैं शायद अलग हाँ तरह बिल्कुल, से सजेशन दूंगी। आप भी बहुत ज्यादा अपने अंदर एक्सपीरियंस का खजाना है, तो इसीलिए हमने चाहा है कि आप बताएं कि किस तरह से पॉजिटिव रहा जाए,
क्योंकि हम क्या हैं, अपने ही सर्कल से, अपने ही थिंकिंग से बाहर नहीं आते हैं। हम दूसरे को सुनना ही नहीं सही चाहते है, हैं। हम अपने आप में अपने को सही है, सही समझते हैं। क्यों हम बाजी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, हम बाजी अपनी 3 सजेशन जरूर दीजिए विमेन को, ताकि हम अपने माइंड में जरूर रखें वो। मैम सबसे पहली बात मैंने जैसे बताया कि अपना माइंडसेट सही रखना है। ग्रेट। हम चाहे जो भी हो, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कांट डू एवरीथिंग बट वी कैन डू एनीथिंग। हमें जस्ट यही देखना है कि कौन से टाइम पे क्या चीजें करनी है, राइट। हम जैसे बोल रहे हैं कि भाई हमें लड़कियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, ठीक है, अपना जो इन-लॉज है, अपना जो हस्बैंड है, उनको अपनी जो आने वाली बहू है या अपनी जो वाइफ है, उनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए एडजस्ट होने के लिए। लेकिन सामने आपको भी ये चीज माइंड में रखनी है कि मैं जो घर पे जा रही हूँ, वो घर मेरे लिए बिल्कुल नया है और ऑब्वियसली वहां भी मेरे जैसे नहीं है, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो एडजस्ट होना पड़ेगा। तो वहां पे क्या करना है कि आपको अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, उनको पोस्टपोन नहीं करना है, उनको कैंसिल नहीं करना है, लेकिन उनको थोड़ा सा होल्ड में रखना है कि एक ना एक दिन आप उस घर में एडजस्ट हो जाएंगी और उसके बाद जिस तरह से आप बोलोगी उस तरह से वो एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत पेशेंस रखनी। मेरा पहला सजेशन ये है कि आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल सही रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पॉजिटिव रहूंगी। चाहे लाख सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो, लेकिन मैं अपने जो अखलाक है, अपने जो मैनर्स है, उसको नहीं भूलूंगी। सबसे पहला सजेशन ये है मेरा, क्योंकि ग्रेट। मेन चीज बिल्कुल फंडामेंटल है। जी। अगर कोई हम इमारत बना रहे हैं, उसका अगर बेस ही कमजोर है, उसकी अगर नींव ही कमजोर है, तो वो इमारत नहीं टिक पाएगी। बिल्कुल उसी तरह से चाहे कोई भी रिलेशन हो, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल जो चीज है वो है वुमन। अगर बिल्कुल। एक वुमन का रोल चाहे कोई भी रिश्ते में सही नहीं होगा, तो वो रिलेशनशिप जो है वो उतना अच्छा कंटिन्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले मेरी सजेशन ये है कि आप अपने अंदर पॉजिटिवनेस रखें, अपने जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही रखें। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है मेरे हिसाब से कि आपको भी थोड़ा बहुत टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले दिन ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। जी। धीरे जी। धीरे 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 जिस तरह से दूध में जो शक्कर है वो घुलती है, उसके बाद दूध का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मीठा लगता है। बस उसी तरह से होने ही वाला है। लेकिन जस्ट स्पेस, थोड़ा टाइम थोड़े देना होगा। बहुत। यस, बिल्कुल अपने रिश्ते को, अपने घर को, अपने इन-लॉज को, अपनी न्यू फैमिली को, अपने न्यू बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बहुत टाइम उनको देना होगा। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है, आपको अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना है। खास करके मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट में हम लोग ने एक सर्वे किया था कि अबाउट 35 इयर्स की जो वुमेन्स है, वो लोग उतनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है जितनी कि 20-22 साल की लड़की होती है। शादी होने के बाद एक एक जो लड़की है, वुमन है, एक लेडीज है, वो अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने लॉज में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो अपने का ध्यान नहीं रख पाती। बिल्कुल। नहीं, आप तो अपने घर की एक सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आप ही सही नहीं होंगे, आप ही तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके लोग कहाँ जाएंगे? तो बिल्कुल। आपको अपने आप को फिट रखना है। उसके लिए जो भी खाना पड़े, जो भी पीना पड़े, आप पीजिए, क्योंकि आपका ही घर है। हमारे कल्चर में खास करके ऐसा होता है कि जो लेडीज है, जो वुमेन्स है, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती इन-लॉज के सामने कि वो जो चाहे जो खा सकती है, जो चाहे वो पी सकती है। जी। लेकिन मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि आप अगर सही रहोगे, आप अगर तंदुरुस्त रहोगे, तो आपको हमें भी तंदुरुस्त रखना है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और थर्ड सजेशन मेरा ये है कि आपको अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, ताकि आप अपना और अपने इन-लॉज का, अपने हस्बैंड्स का, अपने बच्चों का ख्याल रख पाए। तो ये जो तीन चीज है मेरी तरफ से। सबसे पहली चीज पॉजिटिव माइंडसेट रखें अपना। जी। दूसरी चीज की चाहे कोई भी रिलेशन हो, उसको टाइम थोड़ा सा दे। स्पेस ले। जी। यस, तीसरी चीज अपने आप को फिट रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। दैट्स इट। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। माइंडसेट सही रखो, थोड़ा सा टाइम दो, और सबसे बड़ी चीज आप फिट, तभी आप सबका ध्यान रख पाओगे। तो हाँ, अपनी फिटनेस को बिल्कुल ना भूलें। दूसरे को तभी आप खुश रख पाओगे जब आप खुश हो अंदर से।
और हेल्थ तो एक सही है, ऐसा खजाना है जो हमें बरकरार रखना चाहिए। सही है, बिल्कुल। बिल्कुल हम्मा जी, आज आपने जो इंटरव्यू से हम सबको मोटिवेशन दिया और ये जो 3 लर्निंग जाते-जाते दी, ये अमेजिंग है। और मैं खुद थैंक यू। कहीं न कहीं भले हम कितना ही मोटिवेट रहें, बट ये 3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि हाँ, हर विमेन को इस बारे में सोचना चाहिए। ख़ास तौर से अपनी हेल्थ के बारे में जो नेग्लेक्ट करती है हर लेडी। वो अपनी हेल्थ पे बिल्कुल, ध्यान नहीं देती और इसी कारण शायद वो इरिटेटेड हो जाती हैं और एनजाइटी में चली जाती हैं, डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, क्योंकि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखती हैं कहीं ना कहीं। सही है मैम। बिल्कुल, तो थैंक यू सो बिल्कुल, मच हमाद जी इस शो में आने। आप कुछ कह रहे हैं हमाद जी, जाते जाते बोलिए प्लीज। मतलब ये बोल रहा हूँ कि यही होता है, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, खास करके मैंने अपने ही घर में, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, वो जी। लोग मतलब हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो लोग खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना आपको तो चाहिए। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप लोग खा लो, उसके बाद हमें खिलाओ। बिल्कुल। तो आज से ही हम सबको विमेन को चेंज करना है और अगर घर में कोई कहता भी है बाद में खाना है तो हमें हमाद जी का ये इंटरव्यू जरूर दिखाना है उन्हें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है हमाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम भी आपको अपने इस शो में मैं जरूर बुलाऊं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हाँ, सो मच फॉर इनवाइटिंग। और फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हम्माद जी से जुड़ना चाहते हैं, हम्माद जी से मोटिवेशन चाहते हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी इस वीडियो को, तो आप उधर से हम्माद जी के चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और उनको आप कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू जी सो मच, थैंक यू। थैंक यू, बाय।